मैं इस चीज को रोक रहा हूं, उसकी राजनीति को जानता हूं मैं। 14 के बाद माहौल बन रहा है, इसलिए 24 तक जाएगा सर, इलेक्शन होंगे 24 में, उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगा। विष्णु जी, मैं जरा अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा ये बताइए, ताजमहल को 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति क्यों घोषित किया? वो तो शाहजहां के समय बनी थी, 2005 में क्यों याद आया? और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय सुप्रीम कोर्ट में अपील में और कह रही है मुसलमानों ने कहीं क्लेम करा? वक्फ बोर्ड का ऑर्डर, सर ये बताइए, कहीं मुसलमानों ने कोई क्लेम करा हो किसी चीज को लेकर के? बताइए आप। अभी आप श्रृंगार गौरी वाले केस के ऊपर है, पूजा पाठ का अधिकार मांगा जा रहा था, किसी मुसलमान ने तो रोका नहीं था कि वहां पर उस वक्त की मौजूदा सरकारें थी, उस वक्त के कोर्ट थे, हमने तो नहीं रोका किसी को। जबरदस्ती आप इस चीज को लेकर के आ रहे हैं। जवाब एक वहां बोलिए। लीजिए बात, आपका ही डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड तो आपके लोगों की नुमाइंदगी हमारी नहीं है, सरकार की है। गलत बात कर रहे हैं आप। सरकार के अंदर आता है सर, सरकार के अंदर में आता है। नहीं, सरकार के अंदर नहीं आता। सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अंदर नहीं आता है। वक्फ बोर्ड में जितने सदस्य हैं सारे मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, कोई भी एक हिंदू समाज का लोग नहीं होता है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित अच्छा चले ठीक है, क्यों किया? देखिए मेरे ख्याल से विष्णु जी जवाब साहब, देखिए अब ये विवाद करने का, ये चर्चा का विषय नहीं है कि आज क्यों किया। आज किया है, आज ये क्लेम किया है। सवाल ये है कि क्लेम कितना वाजिब है और ये कितना आगे बढ़ना चाहिए। आप ठीक, इसका जवाब मैं प्रोफेसर रागी से पूछता हूं। आपने भी पूछा कि इतने सालों से, इतनी सदियों से क्या लोग सो रहे थे, आज अचानक याद आ गया कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, या ये वैधशाला है, कुतुब मीनार नहीं है? प्रोफेसर साहब, ये इन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि हिंदू समाज के लिए एक प्रकार से इन्होंने एक हिंदू समाज पर एक अच्छा कटाक्ष भी किया है। यदि आज़ादी के पश्चात भारत का हिंदू समाज यदि अपने सांस्कृतिक वैभव को लेकर के थोड़ा सा भी संवेदनशील होता, जिन इमारतों को तोड़ा गया था, दुर्भाग्य यह है कि सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात उसके बारे में उस दिशा में काम करने वाला कोई नायक हमारे पास बचा नहीं। और वो सरदार पटेल थे तो उन्होंने सोमनाथ का उद्धार किया। उसी समय मथुरा का भी उद्धार हो सकता था, उसी समय काशी का भी उद्धार हो सकता था, उसी समय कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद बनी है उसका भी उद्धार हो सकता था, भोजशाला का जो मंदिर है उसका भी उद्धार हो सकता था, रंगापट्टनम है वहाँ का भी उद्धार हो सकता था। लेकिन नेहरू और उनके सेकुलरिज्म ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। नेहरू इस बात को समझाने के लिए सिर्फ कटिबद्ध थे कि प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस देश का विभाजन हुआ, लेकिन नेहरू की जिद थी और कांग्रेसियों की जिद थी कि हम मुसलमानों के साथ रह सकते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी एक बात कहते हैं और उस बात को मैंने बहुत गंभीरता से आगे, कि पिछले 70 साल के दरमियान यदि ये पिछला 8 साल छोड़ दें तो आंशिक तौर पर भारत के अंदर मुस्लिम राष्ट्र ही काम कर रहा था, क्योंकि हम पिछले 70 साल से हम इनको यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ रह सकते हैं। और हिंदू अपनी आस्थाओं का सैक्रिफाइस करे, हिंदू अपने मंदिरों के बारे में बात नहीं करे। सुन लीजिए मेरी बात। ठीक प्रोफेसर साहब, नहीं, मैं एक ही बात कर रहा हूं। वही ये जो सेकुलर गंदी मानसिकता जो सेकुलरिज्म का था, इस्लाम कभी सेकुलर हुआ है क्या? अच्छा छोड़िए, आज मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। आज सवाल ये है, नहीं मेरा सवाल आपसे ये है, आज एक सेकंड मैं इसलिए मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। सवाल ये पूछा जाता है कि इसका अंत कहां होगा। आपके देश में इस्लामिक इन्वेडर्स आए, आपके देश में मुगल शासक आए, मतलब बहुत कई सदियों पुराना वो है। अंग्रेजों ने भी नहीं, चलिए अगर बुराई कर दी, अगर मुस्लिम रूल की बात, प्लीज अगर मुस्लिम रूल की ही बात करनी है, कहां तक जाएंगे, कितनी सदियों में क्या क्या हुआ, किस किस को पलटेंगे? बस मैं बहुत संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। इनकी बात से शुरू करता हूं कि अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, भारत के संसाधनों का दुरुपयोग किया, भारत में फूट डालने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन भारत के मंदिरों को नहीं तोड़ा। और उनका साथ कौन दे रहे थे? सुन लीजिए प्लीज, मुझे बहुत गंदा बात बोलना पड़ेगा। नहीं सर, प्लीज इसलिए आप धैर्य रखिए। हाँ, तो उनको बोलिए कि बीच में नहीं बात करें। दूसरी बात, भारत के जितने भी पुरातन प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में, जिससे वैभवशाली मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों पर हिंदू समाज का दावा बनता है।
और ये किसी पार्टी का संकल्प नहीं है। मैं बार बार आपके स्टूडियो में कई बार कह चुका हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के डोमेन के बाहर का चीज है, ये विश्व हिंदू परिषद के नहीं, तो फिर इनका सवाल वाजिब है, हिंदू समाज का सवाल वाजिब है कि ये 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है, सब कुछ इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं बस इसका उत्तर दे देता हूं। मैं बस इसका उत्तर, मैं बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, भारत 1990 का जो दशक था ना, भारत अयोध्या आंदोलन भारत के सांस्कृतिक आंदोलन का उद्घोष था। उसकी परिणति जो है वो 2014 में नरेंद्र मोदी को, जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला था, भारत का भी विवेकानंद को रामकृष्ण को विवेकानंद मिले थे, वैसे ही भारत को नरेंद्र मोदी मिले हैं। अच्छा, ठीक है, और यही कारण है कि ये शुरुआत विष्णु को जाना होगा। शिवम, मैं माफी के साथ आपसे एक ब्रेक के बाद लूंगा कमेंट। विष्णु, ये हाँ, आप बोलिएगा अपनी बात और ये बताइएगा कि ये जो एक्टिविज्म है ये कब से शुरू हुआ है हमारे देश के अंदर कि हमारे धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म स्थलों के साथ ये सब किया गया और उनका वैभव लौटाया जाए। और आज आप ज्ञानवापी की लड़ाई भी लड़ेंगे, आप कुतुब मीनार की या कुबुतुल इस्लाम की लड़ाई भी लड़ेंगे, ऐसा कहां तक जाएंगे? इनके पास बड़ी लंबी लिस्ट है, देखिए जहां बड़ी लंबी लिस्ट। हाँ, बिल्कुल लंबी लिस्ट है। अगर आप हमारे लिस्ट है, गोयल साहब एक बार उनको बोलेंगे, इनको जाना है, 30,000 इनको जाना है, सब लेंगे। प्लीज सौरभ जी एक बार इनको बोल दें, इनको जाना है, उसके बाद फिर आगे बात करें। सौरभ जी, मैं तू मैं की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये क्या कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं बनाई जा सकती तो हम राइट ऑफ रेस्टोरेशन की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये पूछा जा रहा है क्यों लेट हुए? भैया, 1950 में राम मंदिर का केस गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लॉ को सेटल किया है 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद ही तो लीगल पोजीशन क्लियर हुई है कि हम अपने रेस्टोरेशन के लिए जा सकते हैं। मेरे पास तो सौरभ जी एक किताब है, और ये एएसआई की लिखी हुई किताब है, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिल्ली सर्किल, ये किताब है, और इसमें सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। इस किताब का नाम है, ये जो हमने कुतुब मीनार में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं लगाए हैं, ये जो किताब है इसका नाम है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वॉल्यूम 1 पार्ट 3। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वहां पे मंदिर तोड़ी गई, ये सारी फोटोग्राफ्स, वैदिक गैलरी, ये सारे एएसआई के डॉक्यूमेंट्स है भैया, ये हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए अगर रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अप्लाई नहीं होता है, ना आप लोग वहां पे नमाज पढ़ते हैं, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर आपने हमारे मंदिर तोड़े हैं, तो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी, उसको कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा था, अ कॉन्कर्ड नेशन इज लाइक अ मैन विद कैंसर, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स। अगर कोई गुलाम देश रहा है तो वो एक कैंसर की तरह होता है, जब तक ये गुलामी के चिन्ह नहीं मिटेंगे तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ये सब गुलामी के चिन्ह, राइट टू लाइफ, ठीक, ये सारे गुलामी। अच्छा, ठीक है, और इसको हमें रिमूव कराना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।